नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2026 एवं मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की जानकारी और मानसून की अपडेट सबसे पहले प्रदान की जाती है। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी दे सकें। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर आपको हमेशा मौसम की सही जानकारी दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करें मानसून 2026 को लेकर, एक अच्छी खबर आ चुकी है किसान भाइयों के लिए। मानसून जो है वो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एंट्री कर चुका है और अब मानसून केरल पहुंचेगा। मानसून के शुरुआती दिनों में देश में अच्छी बारिश होगी। पहला जो आंकड़ा आया था उसके मुताबिक देश में इस बार सूखे का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आपको बता दें किसान भाइयों कि शुरुआती दिनों में यानी अभी मई में लगभग 25 मई के आसपास मानसून जो है वो केरल में प्रवेश कर जाएगा। 25 मई से हो सकता है 1-2 दिन पहले भी आ जाए। उसके बाद में मानसून जो है वो देश में आगे बढ़ेगा। तो जून महीने के अंदर देश भर में मानसून की जमकर बारिश होगी, क्योंकि मानसून के ऊपर इस बार जो अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा वो जून के आखिर में जाकर पड़ेगा। तो शुरुआती दिनों में लगभग 20 या 25 जून तक अच्छी खासी जो बारिश है वो देश में देखने को मिलेगी और 7 जुलाई तक मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। तो शुरुआती दिनों में बारिश अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद अगस्त महीने में और सितंबर महीने में 15 सितंबर तक बारिश में कमी आएगी, जिसकी वजह से कई जगह पर सूखे के हालात बन सकते हैं। लेकिन कहां पर बन सकते हैं, कैसा मौसम रहेगा, कहां पर मानसून कब पहुंचेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। मानसून की दस्तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचा मानसून, कई राज्यों में जमकर होगी बारिश। भारत में इस साल मानसून अपने निर्धारित समय से पहले ही दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब आगे बढ़ने को तैयार है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंच चुका है। इस बीच उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में अभी भीषण लू का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो 20 मई के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार मानसून जो है पहले ही अंडमान सागर में प्रवेश कर चुका है और अब देश में मानसून की जो बारिश का दौर है वो शुरू हो जाएगा। बात करेंगे कहां पर कितना बारिश जो है, कहां पर कितनी बारिश होगी, कैसे मानसून आगे बढ़ेगा। तो मौसम विभाग ने बताया कि 25 मई के आसपास जो मानसून है वो दोस्तों केरल के अंदर जो प्रवेश है वो कर जाएगा और उसके बाद में मानसून की जो बारिश का सिलसिला है वो देश के अन्य राज्यों में आगे बढ़ेगा। 1 या 2 जून तक मानसून देश के अन्य राज्यों की तरफ आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके 7 जुलाई तक पूरे देश को मानसून पूरी तरीके से कवर कर लेगा। यानी पूरे देश में जो मानसून है वो 7 जुलाई तक पहुंच जाएगा। बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्य में कौन सी तारीख को मानसून पहुंचने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। केरल की में मानसून की एंट्री इस बार 27 मई से पहले होने की संभावना है। ये देश के अलग अलग हिस्सों में होते हुए 7 जुलाई तक राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पहुंचेगा और वहां पर पूरी तरीके से कवर कर जाएगा। 10 जून तक मानसून महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य भागों तक पहुंचेगा। यही वो समय होगा जब मानसून की एंट्री आंध्र प्रदेश के पूर्वी इलाकों में होगी। ये इलाका ओडिशा से सटा हुआ है। ओडिशा में मानसून 10 से लेकर के 15 जून के बीच आने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में मानसून की बात करें कब प्रवेश करेगा, तो इसके बाद मानसून की एंट्री मध्य भारत में होगी। 15 जून से लेकर के 18 जून के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और बिहार के बीचों बीच मानसून जो है वो पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश के ऊपरी इलाके, गुजरात के अरब सागर से सटे इलाके और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी 20 या 22 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में 20 या 21 जून को मानसून की एंट्री होगी और 28 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून जो है वो छा जाएगा। इसी समय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के पूर्वी इलाकों में भी मानसून की जो बारिश है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। देश का पश्चिमोत्तर हिस्से में मानसून सबसे आखिर में पहुंचता है। इस बार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में 25 जून से लेकर के 5 जुलाई तक मानसून पूरी तरीके से छाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंच चुका है और अब देश के अन्य राज्यों की तरफ मानसून जो है वो आगे बढ़ेगा। बात करें इस बार मानसून कैसा रहेगा, तो इस बार मानसून के ऊपर जो है अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून कमजोर रहने के आसार हैं। देश के कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश जो है वो दर्ज की जा सकती है, लेकिन ये दोस्तों एक जैसा नहीं रहेगा। शुरुआती दिनों में बारिश
जो है अच्छी होगी, बीच के दिनों में कुछ कम होगी, और जैसे मानसून के अंतिम दिन आएंगे उस टाइम फिर से अच्छी खासी जो बारिश है वो हमें देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सामान्य से लगभग 20% तक जो बारिश है वो कम हो सकती है। पश्चिमी यूपी और राजस्थान में सूखे जैसे हालात की आशंका है, कई जिले से जो सूखे की चपेट में आ सकते हैं। नई दिल्ली में सामान्य से कम वर्षा और बारिश के जो गैप है वो लंबे रहेंगे, यानी एक बार बारिश होने के बाद कई दिनों तक बारिश नहीं होगी, इससे फसलों को नुकसान भी पहुंचेगा। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में सामान्य से थोड़ा कम यानी 5 से 10% तक जो है बारिश में कमी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर रह सकती है। पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में मानसून मिला जुला रहेगा। कोंकण में मानसून की बारिश सामान्य या उससे ज़्यादा होगी, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में बारिश जो है वो सामान्य से कम होगी। गुजरात में भी 15% तक जो बारिश है वो सामान्य से कम नज़र आएगी। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से थोड़ा कम रह सकती है। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में सूखे का भी खतरा है। असम और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से ज़्यादा होगी। बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में करीब सामान्य 90 से 95% जो मानसून है वो रहने का आसार है। कृषि उत्पादन कम होगा, सोयाबीन, मक्का, धान जैसी फसलों पर दबाव बढ़ेगा और गर्मी के अंदर जो है लू के जो दिन हैं वो ज़्यादा होंगे। आईएमडी ने बताया कि पिछले 8 साल में पहली बार मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से जो कम बारिश है वो हो सकती है। आईएमडी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा ने कहा कि इस साल देश में कुल बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA का करीब 92% रहने का अनुमान है। यह 2018 के बाद सबसे कम है। 2018 में सामान्य के मुकाबले 91% जो बारिश थी वो जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। देश में इस साल सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक 2026 में मानसून सीजन में देश में करीब 80 सेंटीमीटर जो बारिश है वो हो सकती है। 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर देश में औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है। आईएमडी ने पिछले 8 साल में पहली बार मानसून के सामान्य से कम रहने की बात कही है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से कम हो सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई जो इलाके हैं वहाँ पर इस बार सूखे के हालात हो सकते हैं, तो ऐसे में सावधानी रखना भी बेहद ज़्यादा जरूरी है। किसान भाइयों को पानी की जो व्यवस्था वगैरह है वो पहले से ही जो है यहाँ पर पूरी तरीके से रखनी होगी। सरकार को भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा ताकि हमारे किसान साथियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो तमाम राज्यों की जो अपडेट है वो आप तक हम चैनल पर पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। मौसम विभाग एवं मानसून से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आप तक हम चैनल पर सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।